नंबर 1 प्रिजन बुल। दोस्तों, यह सज़ा प्राचीन ग्रीस में दी जाती थी। एक समय ऐसा भी आया जब अपराधियों को सबक सिखाने के लिए एक पीतल से बने बुल का निर्माण किया गया। इसके साइड में एक दरवाज़ा लगाया गया। इसे खोलकर पहले अपराधी को बुल के अंदर कैद कर दिया जाता था और फिर पीतल से बने बुल के नीचे आग लगा दिया जाता था। जैसे जैसे बुल गर्म होता वैसे वैसे अपराधी उसके अंदर दम तोड़ता रहता और फिर आखिरकार उसके अंदर अपराधी की मौत हो जाती। इस सज़ा की खास बात तो यह थी कि जब अपराधी दर्द से चीखता था तो एक सुरीली गूंज बनकर लोगों को सुनाई देती थी। तो वो कुछ इस तरह से कि बुल के ऊपरी हिस्से पर लगी ट्यूब की वजह से अपराधी की चीख बुल की आवाज़ में बदल जाती थी, जैसे कि बांसुरी या ट्रम्पेट। इसे फूंक मारने पर सुरीली धुन निकलती है। हालांकि बैल की सुरीली आवाज़ सुनकर जनता कभी खुश नहीं होती थी, क्योंकि हर कोई यह बात अच्छे से जानता था कि राजा फलारिस के शासन में एक ही मतलब था, एक दर्दनाक मौत। दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि जिस व्यक्ति ने इसका निर्माण किया था वो प्रशंसा की लालच में राजा के पास पहुंचा, तो राजा ने बुल को जांचने के लिए सबसे पहले उसी व्यक्ति को उस बुल के अंदर डलवा दिया जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदा। वह उसी गड्ढे में गिरकर मर गया। नंबर 2 आयरन चेयर टॉर्चर। दोस्तों, आप कल्पना भी नहीं कर सकते उस व्यक्ति पर क्या बीतती होगी जो आयरन चेयर टॉर्चर जैसी भयानक यात्रा से गुजरता होगा। 1500 किलो से बनाई गई वो कुर्सी जिस पर सजा के तौर पर अपराधी को बैठाया जाता था और बैठते ही वो सभी कीलें व्यक्ति के शरीर में घुस जाया करती थी, जिसके बाद से व्यक्ति बर्दाश्त न कर पाने वाले उस दर्द को तब तक झेलता रहता जब तक कि वो मर नहीं जाता था। दोस्तों, इस सज़ा की शुरुआत अपराधी से सच उगलवाने के लिए की गई थी। इसमें अगर व्यक्ति कीलों के टॉर्चर से अपना मुंह नहीं खोलता था तो कुर्सी के नीचे जलते हुए अंगारे रख दिए जाते थे। इसका नतीजा यह होता था कि जैसे जैसे कीलें गर्म होती थी, कीलों की वजह से शरीर भी पकने लगता था। इसका दर्द कितना भयानक हो सकता है, इसका अंदाज़ा तो आपको भी लगने लगा होगा। हालांकि इस यात्रा के बाद भी अगर व्यक्ति अपना जुर्म नहीं कबूलता था तो उस व्यक्ति को छोड़ दिया जाता था, ये मानकर कि वो बेगुनाह है। जिस तरह से लोग जेल से छूटकर फिर अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं, आयरन चेयर टॉर्चर के बाद दूसरी शुरुआत तो क्या, ज़िंदगी को दूसरा मौका भी नहीं मिलता था। अगस्त 2002 उत्तर प्रदेश। ये वो दौर था जब गर्मियों के दिनों में लोग ठंडी हवाओं का आनंद लेने के लिए अपने अपने छतों में सोया करते थे। मगर एक दौर ऐसा आया कि इलाहाबाद और कानपुर में भी लोग अपने घरों की छतों पर सोने से डरने लगे, क्योंकि कुछ लोगों ने ये बात कबूल की थी कि एक अजीब सा क्रिएचर उड़कर किसी भी छत में आ जाता है और छत पर सो रहे लोगों के मुंह और हाथों को अपने नाखूनों से वार करके उन्हें नोच लेता है। ऐसी कई वारदातों के बाद यूपी के कई लोगों ने उसका नाम मुंह नोचवा रख लिया था। कई वारदातों में मुंह नोचवा लोगों के आंखों निकाल लेता था और ये हमले धीरे धीरे करके इतने ज़्यादा बढ़ गए थे कि लोग अपनी शिकायत खर्चों से भरे चेहरे को लेकर पुलिस से करने लगे और ये अखबारों की सुर्खियां बन गई। और मुंह नोचवा की वारदातों की वजह से शहरों में अलर्ट जारी कर दिया गया, जिसके बाद आईआईटी कानपुर इसके लिए रिसर्च करने में जुट गई, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। जिसके बाद आईआईटी कानपुर की रिसर्च टीम ने यह कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया कि मुंह नोचवा सिर्फ लोगों के मन का वहम है। लेकिन ये अगर सचमुच वहम था तो घायल लोगों के वो छिले हुए चेहरे क्या थे।